बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों भाइयों, मैं रिंकू नूह मेवात से शाहपुर नगरी गांव से हूं, और जो कि मैं 4 साल पहले इस्लाम में दाखिल हुआ था। और इस्लाम में दाखिल होने का कारण ये था, मैंने एक किताब पढ़ी थी, आपकी अमानत आपकी सेवा में। उसके ज़रिए मेरे दिल को अल्लाह ने बदला। तो भाई 4 साल पहले मैं इस्लाम में दाखिल हो गया था। तो तब से ही मैं छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ता था, मस्जिदों में जाता था। तो अभी कुछ दिन की पहले की बात है, तो कुछ दिन पहले की बात है, और मैं अपनी इस्लाह के लिए 3 दिन की जमात में निकल गया। और मैं जब वापस वहाँ से 3 दिन जमात में घर के लिए आया, तो घर वालों ने कहा ना, घर से पहले ही मुझे रास्ते में पकड़ कर इतना मारा, बिगर पूछताछ किए इतना मारा, बहुत मारा। और जबकि मैं लगातार ही बोलता गया कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान ही बनूंगा। तो फिर भी वो मुझे मारते गए। उन्होंने जब उनके समझ में आ गई कि ये नहीं मानने वाला, तो उन्होंने पूरे गांव में पंचायत की और गांव के सारे गैर गैर मुस्लिमों को बुला लिया, और सारे रिलेशनशिप, सारे रिश्तेदारियों को बुला लिया। तो तब भी मुझे मार पीट कर उन्होंने मारा, इतना मारा, मेरे हाथ सरिया वरिया दिलिए में फोड़ दिया था। और जब मुझसे उन सब के बीच में उन्होंने मुझसे पूछा, बता तू क्या चाहता है, मैंने तब भी जब यही जवाब दिया था कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये काबू में आने वाला नहीं है। उन्होंने फिर पुलिस को बुला लिया, और पुलिस को बुला लिया तो पुलिस आई, उन्होंने कार्रवाई की। पुलिस ने मुझसे पूछा, भाई रिंकू, तेरा क्या नाम है? मैंने बताया कि मेरा नाम रिंकू है। क्या डेट ऑफ बर्थ है तेरी? मैंने कि 1/1/2000। तो क्या मैटर है तेरा, क्यों मुसलमान होना चाहता है? जी, मैं उनसे उनसे मैंने बोला कि मैं अपनी मर्जी से मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने इस्लाम को पढ़ा है, पढ़ करके मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो इस तेरे पे कोई किसी का प्रेशर या दबाव या लालच है? उन्होंने ये बोला। उन्होंने मुझसे पूछा, तेरे पे किसी का लालच है, किसी ने लालच दिया है तुझको? मैंने कहा नहीं, मेरे पर किसी का दबाव प्रेशर कोई नहीं है, मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, इस बयान को आप मेरी इस कॉपी में लिख दो, फाइल में लिख दो। तो मैंने ऐसे ही उसकी फाइल में लिख दिया। तो उसके बाद फिर मेरे जो घर वाले और पूरे पूरे पंचायत में जो गैर मुस्लिम थे, सभी थे, उन्होंने कहा कि ये काबू में आने वाला है नहीं। तो उन्होंने पुलिस वाले को सामने ही उनसे बोल दिया कि इसको मैं जान घर वालों ने बोल दिया कि इसको हम जान से मारेंगे, अभी मारेंगे, गोली से मारेंगे। तो पुलिस वालों ने उनसे कहा कि अगर इसको आपने मारा तो इसके जिम्मेदार आप होगे, अगर इसके ऊपर से बाद में कोई आना चाहिए तो इसके जिम्मेदार आप होगे। तो उन्होंने फिर जो और गांव के थे मेरे घर वाले, तो फिर उसके बाद उन्होंने बजरंग दल को बुला लिया। मेरे घर वाले तो बजरंग दल को जानते भी नहीं थे। तो फिर गांव से जो एक गंगा पुलिस वाला है, गंगालाल उसका नाम है, उसका बड़ा लड़का गोलू देविंदर, वो बजरंग दल वालों, उजीना उजीना वालों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने, और एक और है रोशन रोशन नाम है उसका, उसने बजरंग दल वालों को बुला लिया। और तभी तुरंत बुला लिया, 10-15 उनकी बजरंग दल वालों की टीम आकर मुझे वो अंदर रूम में ले गई, और वहाँ पर उन्होंने मुझे मारा और मुझसे पूछताछ की। 25 मिनट उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे घर वालों से कहा कि ये यहाँ नहीं समझ में आएगा, इसको हम वहाँ उजीना ले आओ, और इसको कहा नाम सारे भूत प्रेतों को हम वहाँ उतार देंगे। तो मुझे ज़बरदस्ती पटक कर वहाँ ले जाया गया, बजरंग दल वाले ले गए, उजीना ले जाने के बाद मैं अंदर, उन्होंने बंद कर लिया, और इतना मारा उन्होंने, मैं इतना मारा, मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। बहुत मारा उन लोगों ने, इतना मारा। और मुझसे बेहुदा सवाल किए उन्होंने कि तुमको जमात में किसने भेजा, कौन तुम्हारी सपोर्ट कर रहा है, कैसे तुम मुसलमान हो रहा है? तो फिर मैंने कहा, जी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई मुसलमान नहीं बना रहा, मैंने अब खुद पढ़कर मैं मुसलमान बन रहा हूँ। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, आपकी अमानत आपके सेवा में, उसको पढ़कर मैं इस्लाम कबूल करने के लिए जा रहा था, और इस्लाम कबूल किया था मैंने उसको पढ़कर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं मानेगा। फिर उन्होंने फिर मारा मुझको, इतना मारा, पीट पीट कर। उन्होंने कहा, अपने गांव को छोड़कर बाहर के 5 बंदों के नाम बता दे और तुझे छोड़ देंगे, कि तुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन तुझको बहका रहा है। उन्होंने ये बोला मुझसे। मैं किसका नाम लूँ? मुझे किसी ने दावत दी, मुझे किसी ने बताया नहीं, किसी को प्रेशर नहीं दिया। मैंने खुद ने पढ़ा, मैंने खुद ने पढ़कर इस्लाम कबूल किया था। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर उन्होंने फिर मारा, मैं इतना मारा, बहुत उन्होंने मारा। मैं पूरी टीम थी वहाँ, मैं अकेला था, और 25-26 लोगों की उनकी टीम थी। उजीड़ा में इतना मारा, बहुत मारा। उन्होंने कहा 5 नामों के नाम दे,
और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से ज़बरदस्ती मारपीट कर उन्होंने ज़बरदस्ती सड़म्बा से क्या नाम समय सिंह का नाम लेवा दिया कि ये तो समय सिंह का चेला है, वो बम शिव संगठन जुड़ा हुआ है, वो उसका चेला है, ये समय सिंह ने इसको भड़काया है। ज़बरदस्ती मेरे पास नाम ले लिया और वीडियो बना ली बाकायदे। ये बोलकर उन्होंने मेरी वीडियो भी बनवाई। मारपीट कर उन्होंने, डंडा पीछे था, मैं अगर नहीं बोलता तो मुझे मारते, नहीं बोलता तो मारते। काफ़ी टाइम में पिटता भी रहा और पिटता जब कोई मुझे मारता तो तभी अंदर से ईमान बढ़ रहा था। मैं बोल रहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब भी वो मारते तभी मैं पढ़ रहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने जितना मारा उन्होंने कहा 5 नाम बताओ, मैंने नहीं बताया, फिर भी 5 नाम है ही नहीं, मैं बताऊं किसके 5 नाम। उन्होंने समय सिंह का मेरे पर पीट कर जबरदस्ती नाम लिखवा दिया और बाकायदे एक वीडियो बना ली उन्होंने। वीडियो बनाकर बाद उन्होंने लिख कर मेरे साइन करवा ली उन्होंने कि इसको समय सिंह बहका रहा है, इसको समय सिंह ने प्रेशर डाला है कि मुसलमान बन जा। और सब उन्होंने ये कहा कि समय सिंह इधर साइड आ जाए तो इसको गोली से उड़ा देंगे। इसको उन्होंने बहुत बुरा कहा समय सिंह के लिए भी, और मुझे इतना मारा। फिर वहाँ से उजिड़ा से मुझे उस दिन उजिड़ा से भी मुझे ले गए, बजरंग दल की टीम मुझे ले गई, होटल ले गई। वहाँ कई दिन मैं रखा धर्मशाला में, कोहली समाज की धर्मशाला थी, वहाँ पे मैं उन्होंने कई दिन रखा और वहाँ पे मारा, कई दिन रखा। तो क्या नाम फिर वो मेरे को मार उन्होंने कहा कि ये समझने वाला नहीं। मेरे इतनी दाढ़ी थी, उन्होंने दाढ़ी जबरदस्ती मार कर उन्होंने पकड़ कर जबरदस्ती मेरी दाढ़ी कटवा दी। दाढ़ी कटवाने के बाद उन्होंने कहा इसको मुंडन कराओ, मुंडन मतलब टटली कराओ इसकी, और एक चुटिया छुड़वा दी उन्होंने, बाल सारे कटवा दिए जबरदस्ती। फिर मैंने मना किया कि आप टटली मत कराओ मेरी। उन्होंने थोड़े से बाल छुड़वा दिए और मुंडन कराने के लिए बोल रहे थे, फिर नहीं माना। उसके बाद उन्होंने कहा उन्होंने मुझको ये बोला कि अब आपको 20 साल के लिए गौशाला महाराष्ट्र में भेजेंगे। कई दिन मैं वहाँ रहा, कई दिनों के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको 20 साल के लिए गौशाला महाराष्ट्र भेजेंगे हम। भेजने से एक दिन पहले ही अल्लाह से मैंने रोकर दुआ मांगी, और क्या नाम भेजने से पहले ही मेरा क्या नाम घर वालों का फ़ोन आया कि हम इससे मिलने आ रहे हैं। एक दिन पहले ही, भेजने से पहले ही। घर वालों को भी नहीं पता इसके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो मुझे कितना मार रहे हैं उसको पता नहीं, घर वालों को नहीं पता था। तो घर वाले मेरे वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद घर वालों के सामने मैं रोया। मेरी माँ खुद नहीं थी, मेरी बड़ी मम्मी थी, उसके सामने रोया, और मेरा भाई था उनके सामने रोया। तो रोकर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ से बचा लो, घर ले जाओ, मैं जैसा तुम कहोगे ऐसा करूँगा। कहा मैंने उनसे वैसे, पर उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे वहाँ से किसी और गांव में भेज दिया। वहाँ से किसी और जगह मुझे शिफ्ट कर दिया, वापस नहीं लाया गया, मुझे शिफ्ट कर दिया मुझे और दूसरी जगह। तो वहाँ मैं 10 दिन रहा दूसरी जगह। 10 दिन के बाद मैं वहाँ से निकल आया जी, खुद मैं वहाँ से निकल आया, और अब मैं बिल्कुल सही जगह हूँ, अपनी सेफ्टी हूँ बिल्कुल सही। और इसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद मैंने अपने कोर्ट से सारे कागज़ बढ़ा लिए, और कोर्ट से कागज़ बढ़ाए हैं, उनको भी मैं आपके लिए दिखाता हूँ। ये सारे कोर्ट से कागज़ मैंने बढ़वा लिए हैं, और अब मैं अपनी सही जगह हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन